अभया बनर्जी फाउंडेशन और यह जमशेदपुर के लिए बहुत ही बड़ा फाउंडेशन है, क्योंकि यह जमशेदपुर शहर के लिए भी बहुत बड़ा वरदान है। उस व्यक्ति के लिए जिनको समाज परिवार उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उनके लिए यह संगठन 11 साल से काम कर रहा है। और हमारे शहर के जितने स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, उनमें को उनके बच्चे को सहयोग करना। और इसके जो फाउंडर है डॉक्टर जौहर बनर्जी जी हमारे साथ है। इसी विषय में बात करते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस के माध्यम से आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? प्रेस के माध्यम से अभया बनर्जी फाउंडेशन ये खबर सारे जमशेदपुर के वासियों के पास ये खबर देना चाहते हैं हम लोग कि 31 मार्च को ये स्पेशल बच्चे जो है जमशेदपुर के 9 स्कूल के, ये लोग एक तो अनुष्ठान करेंगे। इसमें आप सबसे अनुरोध होगा, आप लोग यहाँ आइए, बच्चों का हौसला बढ़ाइए, इनके फैमिली वालों को मदद कीजिए ताकि उन लोग का भी एनर्जी बढ़े ये सब काम आगे बढ़ाने के लिए। और इसी तरह से बाकी लोग भी धीरे धीरे आगे आते रहेंगे तो इन लोग के लिए हम लोग और भी कुछ काम कर सकेंगे। सर, जमशेदपुर शहर में 9 स्कूल चल रही है, 9 स्कूल है ना, और इसमें जो स्पेशल बच्चे बोले हैं सर, क्या क्या है उनके थोड़ा परिभाषित कीजिए आप थोड़ा। देखिए, जैसा कि बारीडी में एक स्कूल है सिद्धेश्वर मूक बधिर विद्यालय, यहाँ आप समझ सकते हैं जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते, ये स्कूल है। 2 और ऑर्गेनाइजेशन NAB नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड तथा कदमा में एक है DNS दिव्य ज्योति नेत्रहीन संस्थान। इन लोग को भी आप समझ सकते हैं इन लोग के बच्चे किस तरह से मुश्किल में है। इसके अलावा स्कूल ऑफ होप है, ज्ञानोदय नोबल एकेडमी है, जहाँ के बच्चे थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन ये सब स्कूल ये बच्चों लोग को बढ़िया से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत सालों से। इसी तरह का जो 9 स्कूल है जमशेदपुर में, PMAJ है, पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप जमशेदपुर के हैं, इन लोग के लिए इन लोग काम करते हैं। इसी तरह से सब स्कूल, सब इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह का बच्चे को परेशानी है उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इस बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए काम करते हैं। सर, बात करना चाहते कि ऐसा सोच आपके ऊपर कैसे आया, कैसे करके आपको लगा कि इस टाइप का काम करना चाहिए समाज में, देश में, राज्य में और अपने जमशेदपुर शहर में, कैसा सोच आया आपको? देखिए, इसमें 2 बात है। पहली है कि मेरी स्त्री अभया बनर्जी को ये सब काम में काफ़ी लगाव था, चूँकि वो पढ़ाती थी, उसको इस तरह के बच्चों को देखते रहते थे। दूसरा है कि समाज में अगर हम हैं, अगर आंख बंद करके नहीं चलते हैं तो ये तो चारों तरफ दिखता है। इसके साथ में ये तो सोचना दिमाग में आना ही चाहिए कि अगर हम किसी भी तरह से किसी को मदद कर सके तो क्यों नहीं, अगर किसी से छोटा भी काम करके किसी की भला कर सके तो हम लोग को हमेशा ये चीज़ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह के बच्चों के लिए, किसी को भी अगर हम मदद कर सकते हैं थोड़ा से भी उसका कोई काम में, ये तो हमारा सामाजिक इंसान होने की वजह से ये तो हमारा कर्तव्य होना ही चाहिए। उसी हिसाब से मेरे दिमाग में आया। सर, आपका सोच के लिए धन्यवाद। 9 स्कूल को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बच्चे को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इतने टीचर उससे जुड़ी हुई है। सर, यह बहुत बड़ा चीज़ है कि यह संगठन आपको या आपके तरफ से जितने भी हेल्प कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए जो सब अपने शरीर से स्वस्थ है? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आइए, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। बच्चों को कितना मोटिवेट आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो पार्टिसिपेट करेंगे वो खुद काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। देखिए, जो पार्टिसिपेट करेंगे, खास करके वह स्पेशल बच्चे, उनको कितना आत्मविश्वास होगा और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा, हमें लगता है कि यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैडम, आप लोग काम कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम फेस करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ ज्ञानोदय नोबल एकेडमी में। मेरे पास अभी लगभग 50 से ज़्यादा बच्चे हैं और सारे डिसेबिलिटी के बच्चे हैं। तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रिगार्डिंग पेरेंट्स काउंसलिंग। एक्चुअली सबसे बड़ा चीज़ जो यहाँ जमशेदपुर में फेस करते हैं वो अवेयरनेस है। अब पहले जैसे जागरूकता नहीं थी, अब धीरे धीरे वो अवेयरनेस आ रही है और अब काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं सबके सामने। सो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मेरे को लगता है कि अब सब लोग साथ में मिलकर अवेयरनेस पे काम करेंगे ना, तो ये जैसे इमोशनली सब बच्चे को देखना और बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।
मैडम क्या संदेश देना चाहते हैं खासकर उस पेरेंट्स को जिनको गिल्टी फील होता है? यही कहेंगे कि गिल्टी फील करने का कोई यहाँ तो हम देखते नहीं है, क्योंकि डिसेबल बच्चे हो चाहे नॉर्मल के तरह वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। उनके साथ हमको अवेयरनेस करके उनको साथ देना चाहिए, ताकि वो लोग भी समाज के साथ मिलके सब कुछ कर सकते हैं। घर में रख देने से वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, यही कहना है। क्या बोलना चाहेंगे मैडम? कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ वर्ड है तो बोलिए। हम अभय बनर्जी का हर साल में दो इवेंट होते हैं। एक कल्चरल इवेंट होता है और एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है। और जमशेदपुर जैसे शहर में इस तरीके का आयोजन होना ये आगे के लिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर ऐसे आगे प्रोग्राम किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, क्या बोल मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारे इस बच्चे के साथ अगर आप लोग सबको ही आएंगे तो उनके पेरेंट्स को भी हौसला बढ़ेगा कि हमारे बच्चे भी समाज में कुछ कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सबका मौजूदगी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ वर्ड आपका दिल में? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे अवेयरनेस की चूँकि हमने बात की, तो अभी मैं बोलूँगा दो चीज़, जैसे हम लोग में भी वो अवेयरनेस हो। मेंटली रिटार्डेड इज़ अ वर्ड विच वी शुड नॉट यूज़। न्यूरो डाइवर्सिटी का जो वर्ड है वो टर्म यूज़ किया जाता है। बच्चे न्यूरो डाइवर्स है ना, दे आर नॉट मेंटली रिटार्डेड। नंबर 2, हम लोग जब डिजेबल्ड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के कंपैरिजन में बाकी बच्चों की बात करते हैं तो हम लोग उनको नॉर्मल बोलते हैं, विच इम्प्लाइज दैट दीज चिल्ड्रन आर नॉट नॉर्मल। दैट इज ऑल्सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट, है ना। एवरीबडी इज नॉर्मल। थैंक यू सर। वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत वेटेज है सर। इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। मैडम, आप लोग को सहयोग कैसे मिलता है? क्योंकि कॉरपोरेट है इस शहर में और इस शहर का एक वरदान है कि इस शहर पूरा कॉरपोरेट इंडस्ट्री है। तो कॉरपोरेट तो सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत से लोग हैं कि अच्छे प्लेटफॉर्म खोजते हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं, तो वह कैसे करके हेल्प कर सकते हैं? ये जमशेदपुर की खासियत है कि कोई भी अच्छा काम करो तो लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। और हमारे साथ तो तन से, मन से, धन से कोई ना कोई जुड़ता ही रहता है। जब भी ये खबर आती है तो हर साल हमारे साथ कुछ ना कुछ 2-4 लोग और आगे आ जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि ये जो हमारा फाउंडेशन कर रहा है काम, ये काम एक बेहद ही बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट देखा जाएगा। बिकॉज़ जब भी हम लोग बोलते हैं स्पेशल चिल्ड्रन, सो एक थॉट आता है माइंड में, सबके माइंड में, कि इनका प्रोग्राम क्यों देखें, इनके लिए हम क्यों करें। एक वो थॉट को हटाने का सबसे बड़ा ज़रिया है ये प्लेटफॉर्म जो हम लोग देते हैं कि वी ऑल आर इक्वल एंड गिव देम अ चांस। तो वो लोग ज़रूर आगे कुछ बढ़ के करके दिखाएंगे। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने डॉक्टर बैनर्जी लेके आए हैं उसे हमें यूज़ करना चाहिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए बाकी सब लोगों को इसमें इकट्ठा होना चाहिए और देखना चाहिए कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं और फिर भी हम चीज़ों को लेके कितना मतलब सैड रहते हैं। और ये बच्चे जिनके पास इतनी सारी चैलेंजेस है और फिर भी वो कितनी खुशी से ज़िंदगी जीते। जब वो परफॉर्म करते हैं ना, आप उनके फेस पे स्माइल देखिएगा, आपको लगेगा कि मैं क्यों ही इतना सैड हूँ। और ये इस प्रोग्राम में आइएगा, ज़रूर आइएगा, तो आपको समझ आएगा कि ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मैं इस बार नई जुड़ी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, और लगा कि ज़िंदगी का कुछ मायने हुआ ये सब काम में साथ देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा एक कॉज के लिए काम करते हुए आप लोग भी ज़रूर आइए और देखिए। हम लोग देखते हैं, क्या हम सोचते हैं, अभी बोले हैं जो एबनॉर्मल या नॉर्मल का जो डिफरेंशिएट है वो हम लोग भूल जाएंगे। यही सोच के इस बार मैं भी एक्साइटेड हूँ, देखूँगी प्रोग्राम, और आप लोग भी आइए। हम लोग सब डॉक्टर बैनर्जी के सुपरविज़न में ये प्रोग्राम पिछले 8-9 सालों से करते आ रहे हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप किसी भी एंगल से नहीं कह सकते कि ये बच्चों में कोई भी टैलेंट नहीं है। ये पूरे टैलेंट से भरपूर हैं।
तो हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि ये हमारे मुख्य धारा के साथ जुड़कर हमारे जैसा ही फील करे। हम उनमें और अपने में कोई भी अंतर लाना नहीं चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम का यही एक मकसद है। दुनिया में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, महापुरुष हैं, जिनको कहीं ना कहीं ईश्वर ने कुछ कमी दी है, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से उसकी पूरी भरपाई की है। आपके अपने पास स्टीवी वंडर है, हेलन केलर है, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। तो अपने ये बच्चों को भी ऐसा प्लेटफॉर्म दें, हमारा प्रयास है कि हम उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें ताकि वो भी अपने टैलेंट्स को जो है आगे उस पर होन कर सके स्किल्स को, एंड वो भी अपना नाम आगे रोशन करें। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। आशा किरण यह शब्द उस बच्चे के लिए भी है और उस परिवार के लिए भी है, नेशन के लिए भी है, स्टेट के लिए भी है, और जमशेदपुर तो उसमें काम कर रहा है। और इसमें बहुत अच्छा योगदान अभय बनर्जी फाउंडेशन डॉक्टर जोहार बनर्जी का है। आप उस प्रोग्राम को आइए, समझिए, देखिए। सहयोग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे को आप परफॉर्मेंस देख के दंग रह जाइएगा कि बच्चे इतने टैलेंटेड हो सकते हैं। और यह सहयोग कम से कम उस बच्चे को आकर आप देखकर उसको कम से कम मोटिवेट कर सकते हैं। और एक स्कूल भी चलता है इसी नाम से, आशा किरण। तो हमें लगता है कि यह आशा किरण अपने लिए तो बच्चे कर चुके हैं, उनके परिवार वाले भी कर चुके हैं। अब हमें सहयोग की ज़रूरत है उस समाज से कि कम से कम आकर उस संस्था का सहयोग कीजिए, उस इंस्टीट्यूशंस का सहयोग कीजिए, कम से कम उस बच्चे के लिए ताली ज़रूर बजवा लीजिए।